हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है इज़ इट ट्रू लव। जिस रिलेशनशिप में, जिस कनेक्शन में या जिस मैरिज में आप हैं, क्या ये ट्रू लव है? ये हम जानेंगे कि क्या आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं, क्या ये ट्रू लव है। आपके रिलेशन में रिगार्डलेस क्या चल रहा है, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास ये स्टोन है। ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास ये स्टोन है। ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास ये स्टोन है। 1, 2 एंड 3 तीनों के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं या तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। बेसिकली इन कार्ड्स में आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी होगी। उसके बाद हम टैरो देखेंगे, उससे हम ये देखेंगे कि आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स देखेंगे और फिर हम आखिर में ऑरेकल्स से आपके लिए देखेंगे कि क्या ये ट्रू लव है या नहीं और आपके लिए एडवाइस देखेंगे। आई होप आपने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला स्टोन सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग होने वाली है और हम देखेंगे कि आपका ये कनेक्शन ट्रू लव है या नहीं। इज़ इट ट्रू लव और नॉट। और इस कार्ड में आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी है। इस पर हमें नज़र आता है पेज ऑफ शेल्स, इंट्यूशन, इंस्पिरेशन। शेल्स जो हैं वो यहाँ पर वाटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेसिकली ये पेज ऑफ कप्स है और इससे हमें ये पता चलता है कि अपॉलॉजी सबसे पहले हमारे जहन में आती है। मे बी देयर इज़ अ नीड टू अपोलोजाइज़ आपके इस कनेक्शन में। मे बी आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके पर्सन अपने किसी बिहेवियर के लिए आपसे अपोलोजाइज़ करें। और यहाँ पर जो इंस्पिरेशन का वर्ड आया है, ये इंसान इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं, इनको इंस्पिरेशन मिली है रिसेंटली। या तो उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ देखा है या उनके किसी फ्रेंड ने उनको मशवरा दिया है या किसी और के रिलेशनशिप में उन्होंने देखा है कुछ, जिसके बाद वो इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं कि वो भी आपकी तरफ आएँ और आपको परस्यू करें। आई रियली फील कि ये इंसान अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने की धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं और आपके लिए भी ये मैसेज है कि आप भी अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करें इस कनेक्शन में। पेज ऑफ कप्स जो है वो बड़ी स्वीट एनर्जी भी होती है। दिस इज़ अ स्वीट लव, हमें ये ज़रूर पता चल रहा है। कुछ लोगों के दरमियान एज गैप हो सकता है इस कनेक्शन में। हो सकता है कि 10 साल का एज गैप, 5 साल का एज गैप, बट ज़रूरी नहीं है। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज था। लेट्स सी, ये ओवरऑल मैसेज था। देखते हैं आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स, चाहे आप उनके साथ हैं, चाहे आप उनके साथ नहीं हैं, चाहे आप लोगों की शादी हो चुकी है। लेट्स सी, ये इंसान जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनसे आपको प्यार है, इज़ इट ट्रू लव? ओके, इज़ इट ट्रू लव और नॉट? बॉटम पर 6 ऑफ सोर्ड्स है। ये है मूविंग ऑन की एनर्जी। और अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है या सेपरेशन हुई हुई है इस प्रेजेंट टाइम में, ये है पीस की एनर्जी, मूविंग टू कामर वाटर्स।
इसका मतलब ये हो सकता है कि मे बी ये इंसान पीस बनाना चाहते हैं और उसके लिए पेज ऑफ कप्स हमारे पास आया कि ये इंसान में भी आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, एक स्वीट टेक्स्ट मैसेज आपको करना चाहते हैं, एक स्वीट जेस्चर आपको देना चाहते हैं ताकि आप लोगों में पीस बन जाए। सो ये पीस ऑफरिंग हो सकती है पेज ऑफ कप्स। सो शायद आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये ऑफ़र आप तक आएगी, चाहे ये छोटी ऑफ़र हो, चाहे ये एक टेक्स्ट मैसेज हो, उनकी तरफ से आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं और आपके पर्सन इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ आएँ, पीस बनाना चाहते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि आप सब लोगों का ही ब्रेकअप सेपरेशन चल रही हो। सो हमारे पास आ गया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये है फास्ट कम्युनिकेशन एंड मूवमेंट। देन वी हैव 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। सो 8 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सो मे बी आप बहुत ज़्यादा रोए हैं इस कनेक्शन में। 4 ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया है, वो कर रहे हैं इस वक्त रिफ्लेक्ट। आई रियली फील कि यहाँ पर वही सिचुएशन है। अमेजिंगली ये पेज ऑफ कप्स से जो हम एनर्जी पिक कर रहे थे, अपॉलॉजी की, आई रियली फील कि ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा उन्हें दुख है कि जिस तरह से भी उन्होंने बिहेव किया इस कनेक्शन में आपके साथ, जो भी उन्होंने किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं वो, कुछ रियलाइजेशन उन्हें हुई है। लेट्स सी क्या चल रहा है इस कनेक्शन में स्पिरिट। सो आई रियली फील कि कुछ ना कुछ ऐसा है कि टाइम के हवाले से कि मे बी वो आपको टाइम नहीं दे रहे थे या वो आपके साथ कोल्ड थे। कुछ ना कुछ उनके बिहेवियर के हवाले से हो सकता है कि वो आपको हर्ट कर रहे थे बहुत अपने बिहेवियर से। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो ये इंसान आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में वापस, जिन लोगों का कनेक्शन अभी होल्ड पर है। बॉटम पर ये देखिए हमारे पास है हाई प्रीस्टेस एनर्जी, ये भी इंट्यूशन, और इस कार्ड के ऊपर भी इंट्यूशन लिखा हुआ है। सो इस सारी सिचुएशन में आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। सो 5 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। सो आई फील कि आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है। आई रियली फील कि ये इंसान रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनसे मिस्टेक्स हुई हैं, वो ऑथेंटिक होना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहे थे अपने एक्शंस की। सो आई डू फील कि उन्हें इस सेपरेशन में कुछ ना कुछ रियलाइज़ हो रहा है। अपनी इंट्यूशन से ये इंसान कनेक्ट कर रहे हैं, एंड विद द 4 ऑफ सोर्ड्स वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो 2 कार्ड्स हैं, आई रियली फील कि आपके पर्सन को ख़ुद भी ये आइडिया नहीं था कि आपसे सेपरेशन में जाने के बाद, या आपसे दूर रहने के बाद, या आपसे फ़ाइट होने के बाद उन्हें इतना ज़्यादा बॉदर करेगी आप लोगों की सेपरेशन। सो आई फील कि इस सेपरेशन ने आपके पर्सन को बहुत कुछ रियलाइज़ करवाया है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा रिफ़्लेक्ट किया है, और रिफ़्लेक्ट करने के बाद उन्हें ये रियलाइज़ हुआ है कि जो मेरा इन एंड आउट बिहेवियर था ये ठीक नहीं था। कभी वक्त देना, कभी ना देना, कभी गायब हो जाना। आई जस्ट फील कि यहाँ पर ये सिचुएशन थी कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ आपके साथ चल रहे थे, कंसिस्टेंट नहीं थे आपकी ज़िंदगी में, और इसी वजह से बहुत से सवालात आपके जहन में आए इस कनेक्शन के हवाले से कि क्या ये रियल कनेक्शन है, इज़ इट ट्रू लव। ऑब्वियसली इसीलिए आप आज इस रीडिंग पर भी हैं कि ये ट्रू लव है या नहीं, क्योंकि आपके पर्सन ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहे हैं, इन आउट, ऑन एंड ऑफ। उन्होंने आपको कभी कोई क्लियर मैसेज नहीं दिया है कि ये कनेक्शन वो कहाँ देखना चाहते हैं या कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। मैंने इसको 3 ऑफ वॉन्ड्स बोला है, मे बी 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो फाइनली वो ये सोच रहे हैं कि मुझे डिसीजन लेना होगा, और मुझे चूज़ करना है इस इंसान को, यानी कि आपको। आई रियली फील कि ये इंसान इस वक्त डिसाइडिंग फेज़ में है। सो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि मे बी आप में से कुछ लोग अपॉलॉजी का वेट कर रहे हैं कि ये इंसान चेंज हों, बट आप में से कुछ लोगों ने ये सोचा है कि अगर वो नहीं भी आएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे और लेसन ले लेंगे जो भी इस सिचुएशन में आपके लिए था। मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी कहीं ना कहीं रिग्रेट्स हैं कि आपने
उन पर ट्रस्ट क्यों किया, वो प्लेयर इंसान थे, मे बी वो आपके साथ रियल नहीं थे, ट्रू नहीं थे, उन्होंने ट्रूली आपसे प्यार नहीं किया। स्पेसिफ़िकली मुझे ये फ़ील हो रहा है ग्रुप वन आप लोगों के लिए कि आपके दिल में ये चीज़ है कि मे बी दिस इज़ नॉट ट्रू लव, इस इंसान ने मुझसे ट्रूली कभी प्यार नहीं किया, आपको ऐसा लगता है क्योंकि वो इन एंड आउट करते रहे हैं, ऑथेंटिक नहीं हुए हैं आपके साथ, और फिर वो कई कई दिन आपसे बात किए बिना भी रह लेते हैं, जिसकी वजह से आपके मन में ये डाउट आया कि ये इंसान शायद मुझसे प्यार नहीं करते हैं, दिस इज़ नॉट ट्रू लव, ये इंसान बस कंट्रोलिंग है, इस इंसान ने बस जब गुड फील करना होता है तो ये मुझे अब अप्रोच करते हैं, परस्यू करते हैं, जब इन्हें मेरी ज़रूरत नहीं होती तो ये इंसान मुझसे बिल्कुल बात नहीं करते, मुझे गोस्ट करते हैं, विच आई डू सी कि ये इंसान इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं आपके साथ, इन्होंने पास्ट में की हैं आपके साथ इस तरह की चीज़ें, और जब आपने कंप्लेन किया है तो भी उन्होंने आपको हर्ट किया है और कहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग हैं। आई रियली फील कि अपॉलॉजी तो आ रही है उनकी तरफ से, एक स्वीट जेस्चर, एक लविंग जेस्चर उनकी तरफ से आप ज़रूर देखेंगे, बट कुछ बहुत ह्यूज अभी फौरी तौर पर नज़र नहीं आ रहा। बट आई डू फील कि ये इंसान आपको क्लैरिटी भी देना चाहते हैं, ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, उनकी डिज़ायर है, उनकी इंटेंशन है। अब यहाँ पर बहुत सारे लव के कार्ड्स नहीं आ रहे हैं, देखिए कि यहाँ पर हमें बहुत सारे लव के हवाले से कार्ड्स नज़र नहीं आ रहे, हमें इंडिकेशन यहाँ पर लव के बारे में अभी तक कोई नहीं मिला है। अभी हम ऑरेकल से देखेंगे कि ये ट्रू लव है या नहीं, और आपके लिए क्या एडवाइस है। मे बी इस वक्त आप लोगों की फ़ाइट हुई भी है, इस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा लविंग फीलिंग्स में नहीं है, बहुत ज़्यादा मे बी एंगर की एनर्जी में है, या आप एंगर की एनर्जी में हैं, या मे बी जो कुछ भी हुआ वो बहुत रिसेंटली हुआ। आई डू फील कि यहाँ पर पैशन है, बहुत ज़्यादा पैशन है, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है, और आपको ऐसा भी फील होता है समटाइम्स कि ये इंसान सिर्फ आपके लिए पैशन और इस तरह की चीज़ें फ़ील करते हैं, लव फील नहीं करते हैं, सिर्फ पैशन है और अट्रैक्शन सिर्फ फील करते हैं ये इंसान आपके लिए, आपको ऐसा भी फील होता है। सो इस वक्त में भी आप लोगों के सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा लविंग फीलिंग्स में नहीं है, बट ये दो कार्ड्स बहुत ही सीरियस हैं, विच मेक्स मी थिंक कि ये इंसान कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एक्शंस की, अपने वर्ड्स की लेना चाहते हैं। और फिर जो एम्परर होता है ये फादर फिगर होता है, इसको आप एज अ हस्बैंड मटेरियल भी कह सकते हैं या वाइफ मटेरियल भी कह सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं ये रीडिंग्स, आपको पता है। और ये जो एम्परर है ये एक एनर्जी है, तो आई फील के ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सो यहाँ पर एरीज, सेजिटेरियस, लियो, एक्वेरियस, लिब्रा, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। सो इसमें से कोई आपका या आपके पर्सन का हो सकता है। सो आई फील कि ये इंसान बहुत उनका दिल कर रहा है आपसे कम्युनिकेट करने का, कनेक्ट करने का, और करना भी चाहते हैं। एंड विद द पेज ऑफ शेल्स, ये जो हमने कार्ड शुरू में देखा था, आई डू फील कि उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें अपोलोजाइज़ करना चाहिए आपसे, उन्हें रिग्रेट भी है अपने एक्शंस का, उन्हें दुख है। सो देखते हैं कि ये ट्रू लव है या नहीं। स्पिरिट, इज़ इट ट्रू लव? और फिर आपके लिए एडवाइस देखेंगे। इज़ इट ट्रू लव स्पिरिट? Is it true love, Spirit? Is it true love? Is it true love? So I do feel कि इस वक्त ये इंसान रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। Okay, we have this could be the one. So आपको भी थोड़ा थोड़ा आपको डाउट है कि ये इंसान मेरे लिए वन है या नहीं है। We have past life relationship. You have known each other before. तो एक सोलमेट कनेक्शन है। डेफिनेटली ये कनेक्शन आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए तो आया है। फाइनेंसेस एंड करियर, एंड देन वी हैव कीप एन ओपन माइंड।
सो बॉटम पर हमारे पास है प्लेफुलनेस. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. So, I do feel कि ये इंसान फाइनेंशियली अपने करियर को लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं. अपने करियर और अपने फाइनेंशियल सिचुएशन से ये इंसान खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है. दे डू फील कि आप उनके लिए वन एंड ओनली हैं. मे बी दिस इज़ समवन जो ट्रू लव पर और इन चीज़ों पर बिलीव करते ही नहीं हैं और चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं. बट दे डू फील कि आपके साथ कुछ स्ट्रॉन्ग है. दे डू फील कि आपके साथ कोई ऐसा कनेक्शन है जो उन्होंने पहले कभी किसी के साथ फील नहीं किया. कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे फील हो रहा है कि आपका इनके साथ कोई रिलेशनशिप बना ही नहीं. ग्रुप 1 आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है. और आपसे कहा जा रहा है कि कीप एन ओपन माइंड. ये इंसान आपसे बहुत डिफरेंट हैं. आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं होता आपका सोलमेट हमेशा. कीप एन ओपन माइंड. हो सकता है कि ये कनेक्शन लव में या ट्रू लव में बदल जाए. ये आपके वन हो सकते हैं, बट वेट फॉर इट. आई फील कि आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप थोड़ा सा देखें अभी और अपनी इस सिचुएशन को और अपने इस कनेक्शन को, बिकॉज चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा अनक्लियर हैं. आई फील कि अभी इस कनेक्शन में वो फेज़ या वो फेजेस नहीं आए जिससे ये डिटर्मिन किया जा सके कि ये ट्रू लव है या नहीं. आप लोगों की मे बी उतनी हिस्ट्री नहीं है, उतनी मेमोरीज़ नहीं है, उतना वक्त आपने साथ नहीं बिताया है. मे बी यू नीड टू गिव दिस सम मोर टाइम. सो इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकूँगी इस बारे में कि ये ट्रू लव है या नहीं है. बट आई डू फील कि यहाँ पर लव है. कुछ अमाउंट ऑफ लव यहाँ पर ज़रूर है. आई डू फील के कुछ फीलिंग्स, स्वीट फीलिंग्स यहाँ पर हैं. अट्रैक्शन और पैशन भी है और ये ज़्यादा ग्रो भी कर सकता है. और ये भी हो सकता है कि इस वक्त हमें लव के बारे में इसलिए भी मैसेज नहीं मिल रहा बिकॉज़ आपके पर्सन कुछ और चीज़ों के बारे में बहुत अपसेट हैं, यानी उनके फाइनेंसेस और करियर को लेकर. एंड आई डू फील कि वो अपने पास्ट बिहेवियर को लेकर आपसे अपोलोजाइज़ ज़रूर करना चाहते हैं और वो ज़रूर करेंगे. उनकी तरफ से मूवमेंट ज़रूर होगी, एक्शन ज़रूर नज़र आएगा आपको. उनके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन तो है, ये ज़रूर नज़र आ रहा है मुझे. बट आई फील के स्पिरिट का ये कहना है कि थोड़ा सा टाइम आप अभी और दें एंड कीप एन ओपन माइंड. एक ओपन माइंड के साथ इस कनेक्शन में आप चलें, एक्सप्लोर करें, देखें कि क्या होता है. चीज़ें बेहतर हो भी सकती हैं. ये इंसान मे बी दिस इज़ द वन फॉर यू, मे बी नॉट. सो हमें कोई क्लियर आंसर अभी स्पिरिट ने नहीं दिया है और मैसेज सिर्फ ये आ रहा है कि आप थोड़ा सा वेट अभी और करें, इस सिचुएशन को थोड़ा सा टाइम और दें. सो आपके लिए एडवाइस क्या है? लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है. स्पिरिट मेरे ग्रुप 1 के लिए क्या एडवाइस है? सो आ गया है हमारे पास मैसेज. ओ माय गॉड, ये बहुत अच्छा मैसेज है. हैव कॉन्फिडेंस. मूविंग फॉरवर्ड does not necessarily require you to have confidence in yourself. Confidence in God is enough, along with knowing that God works through you and with you in all ways. Lean upon us if your confidence wavers, and we will, I don't know this word, your courage and faith. So इसको ऐसे कर लीजिए कि वो इंक्रीज़ करेंगे आपकी करेज और फेथ को, राइट? या वी विल बी योर करेज एंड फेथ. सो एनीवे, हैव कॉन्फिडेंस. सो ये जो सारी सिचुएशन है इसकी वजह से आप सेल्फ डाउट में जा रहे हैं कभी कभी कि मे बी मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है या मेरे में ये कमी है, इसलिए ये इंसान मुझसे प्यार नहीं कर रहा, या इसलिए ये इंसान मेरे साथ नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है, आपके अंदर कोई कमी नहीं है. हैव कॉन्फिडेंस. अपने कॉन्फिडेंस को कम ना होने दें और गॉड के अंदर भी कॉन्फिडेंस रखें, या जिसे भी आप अपना डिवाइन सोर्स मानते हैं उसके अंदर कॉन्फिडेंस रखें. और चीज़ें चेंज हो सकती हैं आपके लिए, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं आपके लिए इसी कनेक्शन में. और अगर इस कनेक्शन में बेहतर नहीं हो रही तो कुछ नया आपके लिए होगा. बट हैव कॉन्फिडेंस. आपको अपने ऊपर कभी भी डाउट नहीं करना है, सेल्फ डाउट में नहीं जाना. आपके लिए यही गाइडेंस और मैसेज आ रहा है इस सारी सिचुएशन में. सो अब हम
आपके येस एंड नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे और साथ लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। सो देखते हैं कि क्या आता है। इज़ इट ट्रू लव और नॉट, ये वाला हमारा सवाल तो बस आप कह लो कि इसका जवाब अधूरा रह गया है इस रीडिंग में। और उसके बहुत से रीज़न्स हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कनेक्शन नया है, कुछ लोगों का कनेक्शन बना ही नहीं है, कुछ लोगों के दरमियान कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जिसकी वजह से ये इंसान लविंग फीलिंग्स में है ही नहीं, ट्यून इन है ही नहीं, और इसलिए भी हमें अभी तक पता नहीं चल रहा कि ये ट्रू लव है या नहीं है। सो आई जस्ट फील कि यहाँ पर बहुत सा वर्क है जो आपके पर्सन ने ख़ुद पर करना है या आपने ख़ुद पर करना है, तब जाकर उनको इस ट्रू लव की रियलाइजेशन होगी, या उनको ये रियलाइजेशन होगी कि एक कनेक्शन उनके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद योर येस एंड नो। हमारे पास है 888 आर। सो स्पिरिट ने इस बात को 50-50 कहा है। दिस कुड बी द वन, ये हो भी सकते हैं आपके लिए वन, और नहीं भी हो सकते हैं। आई हेट टू से दिस, बट जो मुझे नज़र आ रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ। बट कीप एन ओपन माइंड, आपको साथ स्पिरिट ने ये भी बोला है कि अभी आप देखें, एक्सप्लोर करें इस कनेक्शन को। कुछ टाइम के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये रियल लव, ये ट्रू लव है या नहीं, क्योंकि अभी तो प्रैक्टिकल चीज़ों से ये कनेक्शन शायद गुज़रा ही नहीं है, जहाँ से ये पता चलता है कि कोई इंसान प्यार करता है या नहीं, कनेक्शन रियल है या नहीं। सो मे बी अभी बहुत कुछ आपने एक्सपीरियंस करना है, एक्सप्लोर करना है इस कनेक्शन में, एक दूसरे को देखना है, समझना है, तब जाकर आपको पता चलेगा कि ये ट्रू लव है या नहीं। सो मे बी फॉर सम ऑफ़ यू इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, अभी सिर्फ शुरू हुआ है ये कनेक्शन आप में से कुछ लोगों के लिए, इसलिए भी अभी आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा कि ये ट्रू लव है या नहीं, या ये आपके वन एंड ओनली हैं या नहीं। बट दिस कुड बी द वन, हो भी सकते हैं। सो ट्राई अगेन आ गया है, लेट्स ट्राई अगेन। सो देखिए, ट्राई अगेन। सो मे बी ये कोई ऐसे इंसान है जिन्होंने ऑलरेडी आपकी ऑफ़र को ठुकरा दिया, एंड नाउ दे वांट टू ट्राई अगेन। मे बी वो एक चांस इस कनेक्शन पर लेना चाहते हैं, क्योंकि दिस इज़ समवन मे बी जिनको लव पर, ट्रू लव पर, इन चीज़ों पर एतबार नहीं है। ये मैसेज मैंने आपको पहले भी दिया था, एक्स टी, या ये बहुत ज़्यादा जब आप ट्रू लव की और इस तरह की बातें करते होंगे तो वो हंसने लग जाते होंगे, मजाक में टाल देते होंगे। सो ये चीज़ें हो सकती हैं। बी, सो मे बी आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और उनके लिए एक पुल फील होता है, एंड यू फील लाइक कि देयर इज़ समथिंग हेयर, ये मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपको फील होता होगा, बट वो ज़रा भी रियलाइज़ अभी तक उन्होंने नहीं किया है मे बी। सो इसलिए भी आप जानना चाहते हैं, इज़ इट ट्रू लव, इज़ दिस माई पर्सन, क्या ये मेरे लिए वन एंड ओनली है या नहीं, ये ट्रू लव है या नहीं। सो मे बी यू लव दिस पर्सन ट्रूली, बट उनकी अभी क्या इंटेंशंस हैं उसको एक्सप्लोर करना बाकी है, उसको टाइम देना बाकी है। वी, सो मे बी आपकी फीलिंग्स कम्प्लीटली डेवलप हो चुकी हैं उनके लिए और उनकी नहीं हुई हैं, या फिर कन्फेशन भी हो गया है कुछ लोगों का, बट वो मिक्स्ड सिग्नल्स देते रहते हैं आपको, या फिर फ्यूचर के बारे में कुछ क्लियर नहीं करते हैं कि आगे क्या करना है। चलो रिलेशन तो हो गया, अब सेटल कब होना है, शादी कब होनी है, वो सारी चीज़ों के बारे में शायद बात नहीं करते हैं। सो ये भी हो सकता है। सो मे बी आपका आंसर आया इट्स अ 50-50, और देखिए स्पिरिट ने भी अभी आपको 50-50 आंसर दिया है। बट आई रियली होप कि कुछ ना कुछ इस रीडिंग से आपकी हेल्प ज़रूर हुई होगी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला स्टोन सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग है और हम देखेंगे इज़ इट ट्रू लव। सो इस कार्ड में आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी है। सो देखते हैं कि इसमें क्या है। So we have 3 of shells, which is 3 of cups, playfulness, bliss. So maybe आप लोग साथ हैं
और मे बी आप चाह रहे हैं कि कनेक्शन अब इस लेवल से एक नेक्स्ट लेवल पर जाए और आप वेट करें कि कब नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। बट अगर आप लोग साथ नहीं हैं, आप चाहते हैं कि आपका रीयूनियन हो जाए। कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप सिचुएशन भी हो सकती है, बिकॉज 3 ऑफ कप्स जो हैं इसमें बहुत से मैसेजेस आते हैं। सो ये रेकन्सिलिएशन का मैसेज भी आता है, फ्रेंडशिप का भी आता है, एंड ऑफ कोर्स प्लेफुलनेस का मैसेज भी आता है। सो फ्रेंड्स, मे बी कुछ फ्रेंड्स के हवाले से है, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जो किसी और ने की, पैदा करवाई आप लोगों के दरमियान। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज बड़ा स्पेसिफिक आ रहा है। बट रेकन्सिलिएशन आई एम हेयरिंग, जो मेन मैसेज आ रहा है वो रेकन्सिलिएशन का है काफ़ी लोगों के लिए। और फिर दूसरे ग्रुप के लिए मैसेज ये आ रहा है कि आप लोग साथ हैं, बट आप चाहते हैं कि अब इस लेवल से कनेक्शन नेक्स्ट लेवल पर जाए, यानी कि कमिटमेंट हो, शादी हो, आप लोग ये चाह रहे हैं। सो ये 2 मैसेजेस मुझे मिले हैं। अब हम ये देखते हैं कि आपके कनेक्शन में चल क्या रहा है, जिनसे आप डील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं। और फिर हम ये देखेंगे कि इज़ इट ट्रू लव, ऑरिकल्स से देखेंगे और आपके लिए एडवाइस भी लेंगे। इज़ इट ट्रू लव, क्या ये ट्रू लव है या नहीं। वन लास्ट टाइम। ओके, इज़ इट ट्रू लव। सो बॉटम पर हमें नज़र आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये मैसेज रिसीव हो रहा है कि आपके पर्सन अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। और कोई बहुत ही यंग इंसान मुझे इसमें नज़र आ रहा है, 20s में। मे बी आप अपने 20s में हैं या आपके पर्सन, कुछ लोगों में एज गैप हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है। सो आई डू फील कि आपके पर्सन अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बिकॉज़ उन्होंने डिसीजन लिया है, कोई डिसीजन उन्होंने लिया है, और वो डिसीजन इन्वॉल्व करता है सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट को, सेल्फ़ लव को एंड सेल्फ़ ग्रोथ को। सो लेट्स सी क्या चल रहा है इस कनेक्शन में, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस क्या हैं। स्पिरिट, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। सो राइट नाउ आप लोग हार्ट ब्रोकन हैं, एंड यू सी 3 ऑफ शेल्स, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। नंबर 3 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड 3 मिनट्स हो गए हैं वीडियो में। सो आई रियली फील कि किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग, आपके फ्रेंड्स में से मे बी किसी ने, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, किसी ने आपके फ्रेंड्स में से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवाई है, जिसको आप फ्रेंड समझते थे बट फ्रेंड नहीं थे। या आप हार्ट ब्रोकन है कि ये इंसान अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं लेकिन आपको नहीं देते, अपने फ्रेंड्स को वो प्रायोरिटी देते हैं, आपको नहीं देते। लेट्स सी मोर। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी हो। थर्ड पार्टी, फ्रेंड्स, फैमिली, वर्क, कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि कोई तीसरा इंसान ही हो। द हाई प्रीस्टेस, आई रियली फील कि आप कुछ बहुत सिग्निफिकेंट लर्न कर रहे हैं। इस कनेक्शन की वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम आई है। ये जो पेन आप महसूस कर रहे हैं उसकी वजह से आपने सीखा है नो कहना, बाउंड्रीज सेट करना। अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है तो सीख लीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स इसलिए आया है, एंड देन 2 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। सो 2 ऑफ कप्स आपको पता है ना क्या होता है। 2 ऑफ कप्स जो है ये लव का कार्ड है, एंड मे बी ट्रू लव का भी है, बट अभी आगे हम देखेंगे। ये म्यूचुअल लव तो हम कह सकते हैं इसको, म्यूचुअल लव का कार्ड है। बट आई रियली फील कि जो हार्ट ब्रेक है इसकी वजह से आप लोग कुछ सीख रहे हैं, आपके पर्सन भी सीख रहे हैं, और आप बाउंड्रीज सेट करना सीख रहे हैं। चाहे आपको किसी से ट्रूली कितना ही प्यार हो, चाहे आपका प्यार अनकंडीशनल हो, व्हाट्सोएवर, बट आपको हेल्दी बाउंड्री सेट करके चलना होता है ज़िंदगी में। मे बी आप ये चीज़ लर्न कर रहे हैं, अपने आप को चूज़ करना लर्न कर रहे हैं। वी हैव द डेवल। सो ये जो थर्ड पार्टी है, ये आपके पर्सन का बिहेवियर, एडिक्शंस, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको आपने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, आपने बहुत ज़्यादा उनकी काउंसलिंग करने की कोशिश की,
उन्हें राइट और रॉन्ग का फ़र्क बताते रहे आप, लेकिन शुरू में तो वो सुनते रहे और कहते रहे कि हाँ वो चेंज होंगे। फिर एक वक्त आया कि वो चिढ़ने लग गए आपके इस समझाने से, और फिर आपने ये डिसाइड किया कि अब आप इस इंसान को चेंज नहीं करेंगे, अब आप ख़ुद को चेंज करेंगे और बाउंड्री सेट करेंगे, या फिर आप सेपरेट वेज़ में चले जाएंगे और कभी ये इंसान, इनकी अवेकनिंग हुई, ये चेंज हुए और वापस आए तो देखेंगे कि क्या होता है। वेरी इंटरेस्टिंग मैसेजेस, और ऑब्वियसली सबके साथ मैच नहीं करेंगे, लेट्स सी। सो हमारे पास यहाँ पर पाइसीज़, कैंसर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न, ये एनर्जीज़ हैं। अभी क्या चल रहा है स्पिरिट, डिवाइन मैसेज दीजिएगा इस कनेक्शन में। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, द टावर। आई डेफिनेटली फील, अभी टावर कार्ड आया भी नहीं था बट मुझे फील हो रहा था कि टावर मोमेंट कोई आया है। ऑब्वियसली इसीलिए 3 ऑफ सोर्ड्स भी आया, क्योंकि उससे पहले टावर मोमेंट भी आया था आप लोगों के दरमियान। सो आई फील कि जैसे आपके पर्सन, ये डिवाइन इंटरवेंशन है, राइट, जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि ये बड़ा नेसेसरी था आप दोनों का एक दूसरे से दूर होना, और ये दूरी डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से हुई ताकि ये इंसान चेंज हों, कुछ लर्न करें। और अगर अभी तक आपने ये लेसन लर्न नहीं किया है तो इसमें आपके लिए यही लेसन हाईलाइट हो रहा है कि आपने अपने लिए खड़े होना है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, सो 2 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 मंथ्स आई एम हेयरिंग, 2 मंथ्स आपके यूनियन में हो सकते हैं। अगर आप यूनियन का वेट कर रहे हैं, रेकन्सिलिएशन का विद 3 ऑफ कप्स, तो 2 मंथ्स का टाइम यहाँ पर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए 2 वीक्स भी हो सकता है, बट आपको पता है कि जो 2 ऑफ पेंटिकल्स होता है ये ज़रा डिलेज़ की एनर्जी होती है, इसलिए 2 मंथ्स मुझे नज़र आ रहा है। बाकी आई फील कि आप में से कुछ लोगों को शायद 2 साल हो गए थे एक साथ, ये कनेक्शन 2 साल चला है। आप दोनों में एज गैप 2 साल का हो सकता है, कुछ के लिए ये मैसेज भी आ रहा है। बॉटम पर हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स भी नज़र आ गया, क्वीन ऑफ कप्स, ओके। सो आपने इनको बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन के दिल पर बोझ है, वो आपके बिना नहीं जी पा रहे, वो आपका गुस्सा, आपकी नाराज़गी नहीं सह पा रहे। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी गलती है, वो चेंज नहीं हुए, और अब यूनिवर्स उनको फोर्स कर रहा है कि वो चेंज हों, चाहे उन्होंने आपकी ज़िंदगी में आना है या नहीं। मे बी आप में से कुछ लोग टोटली मूव ऑन करना चाहते हैं, आप कभी भी उनको अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं लेना चाहते, बिकॉज़ उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया। आपने उनको जितना प्यार दिया उन्होंने आपको उतना हर्ट किया। स्कॉर्पियो एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। सो आई फील कि आपके पर्सन लेसन लर्न कर रहे हैं इन अ वेरी हार्ड वे, और इट वाज नेसेसरी। आप भी सख्त हो चुके हैं, आपने अपने आप को सख्त कर लिया, अपने दिल को सख्त कर लिया ताकि ये इंसान लेसन लर्न करें और चेंज आए, पॉजिटिव चेंज आए। उनके अपने हाईएस्ट गुड में है ये चेंज, चाहे आप उनकी ज़िंदगी में हों या ना हों। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ यू कि आप लोग लर्न करें ताकि ज़िंदगी में साइकिल्स रिपीट ना हो जो पहले आपकी ज़िंदगी में होते रहे। सो दिस इज़ समथिंग वेरी डीप, और ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज इट्स अ वेरी डीप कनेक्शन। दिस इज़ अ डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन। आई फील देर इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। ये कनेक्शन कोई आम कनेक्शन नहीं है, आपकी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है ये। एंड मे बी आम लोगों की समझ में नहीं आएगा जब आप ऐसी बातें आम किसी भी इंसान से करेंगे। वो कहेंगे कि ये क्या होता है सोलमेट, ये क्या होता है ट्विन फ्लेम, ये क्या है, फजूल बातें हैं ये। मे बी लोग आपका ऐसे मजाक उड़ाएंगे और नहीं अंडरस्टैंड करेंगे अगर आप किसी को बताएंगे कि उसकी अवेकनिंग हो रही है या मेरी अवेकनिंग हो रही है। लोग कहेंगे कि वो बुरा इंसान है, उसको एडिक्शंस हैं, वो ऐसे है, वो वैसे, उसको छोड़ दो बस उसके हाल पर, राइट। बट सिर्फ आप ये बात अंडरस्टैंड कर सकते हैं जिस जर्नी पर आप हैं, और इस जर्नी को सिर्फ आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ये कोई मजाक नहीं है, दिस इज़ रियल। जो सिंक्रोनिसिटीज़, जो साइंस और चीज़ें आपको नज़र आती हैं और जो आपने फ़ील किया, और फिर जो आपकी ग्रोथ है, वो एक ह्यूज साइन है आपके लिए कि ये कनेक्शन सिग्निफिकेंट है आपके लिए। वो एक ह्यूज साइन है कि आपकी अवेकनिंग चल रही है और आपके पर्सन की भी होगी। सो आपको अपने आप को मज़बूत रखना होगा। अगर आपने अभी तक अपने आप को मज़बूत नहीं किया, आपने बाउंड्री सेट नहीं की, तो आपको अभी करना होंगी बाउंड्री सेट। क्या करना होगा बाउंड्री सेट में? आपको चेज़ नहीं करना है, आपको अपने ऑथेंटिक ट्रूथ में रहना है, अपनी फेमिनिन एनर्जी में रहना है, फिर ये इंसान ग्रो करेंगे। सो आई फील कि ऐसा पहली बार होगा
आप लोगों के इस कनेक्शन में कि आप हेल्दी बाउंड्री सेट करेंगे या आपने कर दी है, आपने मे बी उनको ब्लॉक कर दिया है, आपने पहली बार ऐसा किया है कि आप इतने सख्त अपीयर हुए हैं, क्योंकि आप हमेशा से ये क्वीन ऑफ कप्स रहे हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। आपने उनको इतना प्यार दिया, हमेशा चेज़ किया, वो गलती पर भी होते थे तो आप मना लेते थे, इनिशिएट कर लेते थे। बट अब जिस एनर्जी में आप आ चुके हैं, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, या जो आप लर्न कर रहे हैं, अब आप चेज़ नहीं कर रहे हैं, और आपका यही चेंज आपके पर्सन को चेंज करेगा। सो दैट्स हाउ दीज कनेक्शंस वर्क। आप चेंज हो रहे हैं तो वो भी स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, चेंज होंगे। मैंने डेक को वादा किया, एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी आएगी ज़िंदगी में। सो आपको मजबूत रहना है। और मैं जैसा कह रही थी कि शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि आपने अपने आप को इतना मजबूत रखा है और आपने कहा है कि मैंने इस इंसान को अब चेज़ नहीं करना। एंड मे बी अब काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी दिन बीत चुके हैं, और आपके पर्सन आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ देख रहे हैं कि आप चेज़ नहीं कर रहे हैं, और वो चीज़ उनको ट्रिगर भी कर रही है, उनको टेंशन भी दे रही है वो चीज़, कि क्यों वो मेरे पीछे नहीं आ रहा या आ रही, क्यों मुझे चेज़ नहीं कर रही या कर रहा। तो यही चीज़ कॉज करेगी एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन के अंदर, एंड ऑब्वियसली आपके लिए भी अच्छा है। सो मैंने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया कि हमारे पास किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों हैं। सो आई रियली फील के आप दोनों, इट्स अ डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन, आई रियली फील। सो दे रियली फील के एक बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि मे बी आप गुस्से में बहुत अच्छे लगते हैं उनको, बट एनी वे दे रियली फील कि आप उनका परफेक्ट मैच हैं, इसमें कोई शक नहीं। और मैं आपको पहले बता रही थी कि ये एक म्यूचुअल लव है। सो आई डू फील कि ये, मुझे लग रहा है कि दिस इज़ ट्रू लव। येस, बिकॉज वी हैव दिस टू ऑफ कप्स, ट्रू लव का कार्ड है। बट आई फील कि ये ट्रू लव अपने साथ बहुत से ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस भी लेकर आया है। सो ऑब्वियसली लव, ट्रू लव कोई आसान तो होता नहीं है। कोई भी सिचुएशन, कोई भी कनेक्शन हो, आसान नहीं होते हैं कनेक्शंस, कुछ ना कुछ चैलेंजेस उनके होते हैं। सो देखते हैं स्पिरिट का क्या कहना है इस कनेक्शन के बारे में, ये ट्रू लव है या नहीं। इज़ इट ट्रू लव स्पिरिट, इज़ इट ट्रू लव, इज़ इट ट्रू लव स्पिरिट, इज़ इट ट्रू लव। मैं ऑलमोस्ट ये कहने लगी थी कि इट इज़ ट्रू लव। आई डू फील दिस इज़ ट्रू लव। लव योर सेल्फ फर्स्ट। यहाँ पे सेल्फ लव का मैसेज आ रहा है। सेल्फ लव का मैसेज तो मस्ट है हर किसी के लिए। मैं बहुत आपको इनकरेज वैसे भी करती रहती हूँ, और फिर जब ये कार्ड आ जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है। सो आप दोनों के लिए है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव बिकॉज दिस इज़ ट्रू लव। आई फील ओपन योर हार्ट to give and receive the highest energy of all. So it is safe for you to love. Okay, give your relationship a chance. Spirit का ये कहना है कि इस कनेक्शन को एक चांस और दे दीजिए। जब ये इंसान आपके पास वापस आएंगे तो आप इस कनेक्शन को चांस दे दीजिएगा। सेफ होगा आपके लिए, क्योंकि जो भी होगा उससे आप ग्रो ही करेंगे, नुकसान नहीं होगा। और ये इंसान इस पार्टनरशिप पर जेन्युइनली वर्क करना चाहते हैं। आई डू फील दिस इज़ ट्रू लव बिकॉज दे वॉन्ट टू चेंज एंड ग्रो, बिकॉज दे ट्रूली लव यू। अगर वो आपसे प्यार ना करते तो वो कभी भी चेंज होने की नीड फील ही ना करते। वी हैव अट्रैक्शन, सो येस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी होता है ये। कुछ लोग मे बी कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप चेज़ भी नहीं कर रहे हैं, मे बी आप विजुअलाइज करें या अफर्म करें। कुछ लोग अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम टैरो रीडिंग्स देखेंगे और या अफर्म करेंगे या विजुअलाइज करेंगे, ये भी चेजिंग होगी। नो, आपको 3D में चेज़ नहीं करना है। बस आपके पर्सन को क्या पता कि आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं या आप विजुअलाइज कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं। आप देख सकते हैं और आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं, आप इनर वर्क भी करें साथ साथ, जो भी आपने करना है। द पॉइंट इज़ कि आपने 3D वर्ल्ड में कुछ नहीं करना।
उनको चेज़ नहीं करना, उनको कॉल नहीं करना, उनको टेक्स्ट नहीं करना। बाकी आपने बैकग्राउंड में जो भी करना है आप करें, बट उसकी ख़बर आपके पर्सन को नहीं होनी चाहिए। बस इतना सा एक पॉइंट है, वेरी सिंपल। सो आई फील के ये इंसान आपके पास आएंगे एक और चांस के लिए, और स्पिरिट का ये कहना है कि एक चांस और देकर देख लीजिएगा इस कनेक्शन को, सेफ़ होगा आपके लिए। स्पिरिट का आई डू फील कि ये कहना है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। दिस इज़ लव, आई फील दिस इज़ ट्रू लव, मुझे ऐसा लग रहा है विद द टू ऑफ कप्स। और फिर स्पिरिट का ये कहना है कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, एंड इस कनेक्शन को एक चांस दें, बिकॉज़ यहाँ पर ट्रू लव एग्जिस्ट करता है। इसीलिए स्पिरिट का ये कहना है कि आप एक चांस और दे दीजिएगा। फाइनेंसेस एंड करियर, सो हो सकता है कि ये इंसान फाइनेंशियली थोड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि फाइनेंशियली बेहतर करना शुरू कर दिया है उन्होंने अब, और फिर शायद उनको कॉन्फिडेंट भी फील होगा। लेट्स सी एडवाइस। क्या एडवाइस है मेरे व्यूअर के लिए स्पिरिट? एडवाइस, क्या एडवाइस है मेरे व्यूअर के लिए? कार्ड आ चुका है। सो वी हैव हार्ट चक्रा। Love is the heart of the matter. Your heart is the center within your physical being, attuned most of love. It's safe for you to love, oh my God. Seriously, it is safe for you to love. And it's safe for you to love and be loved with an open heart as we stand by with perfect protection and guidance, oh my God. So, really, like, आप अपने दिल को हील करें जब तक आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे। स्टे इन योर ऑथेंटिक सेल्फ। ये इंसान अपना लेसन लेकर आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, स्पिरिट का ये कहना है। आई रियली फील दिस इज़ ट्रू लव। येस, इट इज़ ट्रू लव। ग्रुप 2, इट इज़ ट्रू लव। इसीलिए स्पिरिट का ये कहना है कि आप इस कनेक्शन को चांस दीजिएगा। And it's safe for you to love and be loved with an open heart. So जब ये इंसान आपको लव ऑफ़र करेंगे तो एक ओपन हार्ट के साथ आप रिसीव करने के लिए रेडी रहिएगा। यानी जब वो आएंगे तो आपने उनसे लड़ना नहीं, जब वो आएंगे तो उनसे गिले नहीं करने। यानी पास्ट चीज़ों को भुलाकर अपने दिल को हील करके एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट आपने करना है। ट्रस्ट करके अपनी सिचुएशन पर, अपनी जर्नी पर चलना है। और मैं आपको ये इनकरेज नहीं करी कि अगर आपका कनेक्शन टॉक्सिक या एब्यूज़िव है तो आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करें, नेवर। सो याद रखिए कि अल्टीमेट फ़ैसला जो है वो आपने ख़ुद करना है अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके। इसीलिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया। ये रीडिंग आपके लिए थी या नहीं ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आप में से कुछ लोग साइकिक हैं ऑलरेडी जो ग्रुप 2 देख रहे हैं। आई रियली फील कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। आप एक ऑर्डिनरी इंसान से ज़्यादा चीज़ों को रीड करते हैं, समझते हैं। इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो हमेशा अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। आई डू फील दिस इज़ ट्रू लव। सो यस, अब हम आपके लिए येस एंड नो देखेंगे। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स सी क्या आता है। सो शुरू करते हैं येस एंड नो से। सो हमारे पास है C333 NM 666 I U H Q A B J S V E 111 111 K 7 555 3 Q B 555 P N I A U
वी एंड 777। सो आपका आंसर नो वे आया है, इट्स अ नो। सो ये आपकी रीडिंग थी और ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। सो कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला स्टोन सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि इज़ इट ट्रू लव और नॉट। और आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैंने कार्ड्स आप लोगों के लिए शफ़ल किए तो आपके लिए 2 कार्ड्स आए। सो लेट्स सी कि इन 2 कार्ड्स में क्या आया है आपके इस कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी को लेकर। सो पहले हमारे पास 2 ऑफ एकॉर्न्स, इनसाइट फोकस, जो कि 2 ऑफ वॉन्ड्स है। सो आई रियली फील कि आपके पर्सन एक डिसीजन लेना चाहते हैं विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो हम ट्रेडिशनल टैरो में देखते हैं। बट आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन पूरा टाइम ले रहे हैं टू फोकस कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। मे बी ये टाइम वो अकेले बिता रहे हैं ताकि वो क्लियरली डिसाइड कर सकें कि उन्होंने क्या करना है। सो मे बी उनको इस कनेक्शन के बारे में कोई डिसीजन लेना है या अपनी लाइफ के बारे में कोई डिसीजन लेना है, या फिर आप वेट कर रहे हैं कि वो आपको चूज़ करेंगे या नहीं, इस कनेक्शन को चूज़ करेंगे या नहीं। And next is 4 of crystals, amazing. So this is 4 of pentacles. Yes, I think this is 4 of pentacles, control and security. So again I really feel कि इस present time में अगर आपके person आपसे contact में नहीं हैं या कम contact कर रहे हैं या खामोश हैं, आपको लग रहा है closed off हैं, इसका मतलब ये है कि ये इंसान focus कर रहे हैं सारे time में कि मुझे क्या decision लेना चाहिए। एंड आई डू फील विद दिस सिक्योरिटी कार्ड कि उन्हें इस वक्त सिक्योर महसूस हो रहा है अपने आप में। मे बी ये इंसान इनसिक्योर हैं क्योंकि वो अभी आपके सामने नहीं आ सकते, मे बी वो आपको फेस नहीं कर सकते, मे बी ये इंसान कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल इश्यूज़ हो सकते हैं किसी के, इसका ये मतलब भी है। बट आई डू फील कि ये सारे टाइम में वो फोकस भी कर रहे हैं कि उन्हें डिसीजन क्या लेना है। सो आई रियली फील कि अभी ये इंसान आइसोलेशन में है और ये इंसान फोकस कर रहे हैं कि वो उन्होंने क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, इस बारे में वो बहुत डीपली सोच रहे हैं। आई डू फील विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स जो हम ट्रेडिशनल टैरो में देखते हैं और उसका जो मीनिंग देखते हैं उसमें स्टबननेस भी आती है, उसमें क्लोज्ड ऑफ एनर्जी आती है, सीक्रेट्स और हर चीज़ आपने छुपाई होती। ओ माय गॉड, अभी मैंने सीक्रेट्स की बात की है तो 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। सो अगर वो खामोश हैं, कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं, वो परेशान भी बहुत ज़्यादा हैं। सो मे बी ये इंसान अपनी परेशानी भी आपसे छुपा रहे हैं। सो ये इंसान बहुत सीक्रेटिव हैं इस वक्त, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने, आप कह लो कि वो हाइड कर रहे हैं अपने आप को इस वक्त आपसे, या जो भी उनके दिल में चल रहा है बहुत मुश्किल है जानना या उनसे उगलवाना, क्योंकि वो बिल्कुल बताना नहीं चाहते, शेयर नहीं करना चाहते इस प्रेजेंट टाइम में जो भी उनके मन में चल रहा है। बट ये याद रखिए कि ये इंसान पूरा फोकस के साथ ये सोच रहे हैं कि उन्होंने डिसाइड क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। सो अब हम ये देखेंगे कि आपके कनेक्शन में चल क्या रहा है, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, उनकी इंटेंशंस, उनकी थॉट्स क्या हैं, और फिर हम ऑरेकल्स से देखेंगे कि ये ट्रू लव है या नहीं। और कार्ड्स में भी काफ़ी हद तक हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रू लव है या नहीं, ये इंसान आपसे ट्रूली प्यार करते हैं या नहीं। सो लेट्स सी अब बॉटम पर हमें क्या नज़र आता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, सो 2 ऑफ एकॉर्न्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। डिलेज नज़र आ रहे हैं, ये इंसान अपना पूरा टाइम ले रहे हैं डिसाइड जो भी उन्होंने करना है। और दिस इज़ समथिंग अबाउट बैलेंस, ये इंसान बैलेंस का भी सोच रहे हैं, हार्मनी का भी सोच रहे हैं, कैसे वो बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, इस कनेक्शन में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर के पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो दिस इज़ यू। आई फील कि आपने उनसे बोला है कि अब डिसाइड करो, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात नहीं करनी या
मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है और फिर मेरे पास आना। या मे बी आपने उनसे बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है, मे बी आपने उनको ब्लॉक कर दिया है और ये इंसान भी अपनी स्टबन एनर्जी में है और सोच रहे हैं कि क्या करें, अब आपको परस्यू दोबारा करें ना करें, क्या करें। और फिर रिमेंबर 7 ऑफ सोर्ड्स हमने देखा और 9 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान अपनी पेन छुपा रहे हैं आपसे, बहुत परेशान हैं। ये देखिए टावर। सो आपका बिहेवियर उनके लिए ये बिल्कुल टावर मोमेंट की तरह था, बिकॉज वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप ये बोलेंगे या आप ऐसे करेंगे, और ये करना नेसेसरी था। एंड ये डिवाइन इंटरवेंशन है टावर। सो हमारे पास स्कॉर्पियो एनर्जी आ गई है यहाँ पर। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माई गॉड, अब मैं क्या कहूँ, दिस इज़ ट्रू जेन्युइन लव। किंग ऑफ कप्स। सो दिस इज़ ट्रू जेन्युइन लव। ये इंसान ट्रूली जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, बट आई फील कि ना तो एक्सप्रेस करते हैं ना आपको दिखा रहे हैं, और यही इनकी गलती है। उन्होंने बिहेव अलहदा तरह से किया, मतलब उनके एक्शंस से नज़र नहीं आया कि ये जेन्युइन लव है। या मे बी आप जानते हैं कि दिस इज़ जेन्युइन लव, बट वो इनफ एफर्ट नहीं डाल रहे थे कनेक्शन में, जिसकी वजह से आपने डिसाइड किया कि ये टावर मोमेंट अब मस्ट है, ये टावर मुझे खुद लेकर आना पड़ेगा, ताकि ये इंसान रियलाइज़ करें कि उन्हें कितना मुझसे प्यार है और फिर कोई एक्शन लें, सॉलिड एक्शन, कमिटमेंट। 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड आई डू फील कि अब आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं। टावर मोमेंट के बाद से अब तक आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि ये इंसान एक्सप्रेस करेंगे या नहीं, ये स्टेबल ऑफर लेकर मेरी तरफ आएंगे या नहीं। सो उनको नहीं पता बिल्कुल भी, उनको कोई आइडिया नहीं है कि आप इस कनेक्शन के लिए अब ओपन हैं या नहीं। ये सी 4 ऑफ कप्स। सो उनको लगता है कि मे बी यू डोंट वांट देम एनी मोर। आप क्योंकि आपने लास्ट टाइम आपका जो भी बिहेवियर था या जो भी लास्ट टाइम आपने उनसे कहा, उसके बाद से अब तक भी वो देख रहे हैं कि आपने चेज़ नहीं किया, आप बात नहीं कर रहे हैं। सो दे रियली डोंट नो कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। कहीं आप रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे। अगर अभी तक वो नहीं आए हैं, अभी तक वो डिसाइड नहीं कर पाए हैं, आए नहीं हैं आपकी तरफ, उसका रीज़न यही है कि वो नहीं जानते आप ओपन हैं या नहीं इस कनेक्शन के लिए। सो दिस इज़ ट्रू लव, आई मस्ट से। किंग ऑफ कप्स, आपको पता है ये मेरे लिए ट्रू जेन्युइन लव का कार्ड है। सो दिस इज़ ट्रू जेन्युइन लव। अभी हम और भी देखेंगे ऑरेकल से। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो ये आपकी एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की। आई रियली फील कि यू आर स्टैंडिंग इन योर पावर, यू आर सिटिंग इन योर पावर। बेसिकली आप अपनी पावर में हैं इस वक्त, बिल्कुल आप बहुत मैग्नेटिक हैं, और मतलब आपने ये ठान लिया है कि अब आप चेज़ नहीं करेंगे। सो बॉटम पर, ओ वाओ, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत अट्रैक्टिव, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं अपने पर्सन को, बहुत ज़्यादा। दे रियली वांट टू कनेक्ट। अगर आप सोशल मीडिया पर आपकी कोई अपीयरेंस है वो देखते हैं आपको, 9 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओ माय गॉड, स्ट्रेंथ कार्ड। और ये देखिए 9 ऑफ कप्स, 9 एंड देन 7 ऑफ सोर्ड्स फिर हमें नज़र आ गया। 9 ऑफ सोर्ड्स पहले नज़र आया था। सो 9 कंप्लीशन का नंबर है, और उसी के बाद फ्रेश न्यू स्टार्ट भी होता है। सो ये इंसान आपको एक स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं। सो बेसिकली आप जो चाह रहे थे कि ये हो, वो चीज़ हो रही है। सो आपने जो भी हेल्दी बाउंड्री सेट की, आपने अपने पार्टनर को बोला कि डिसाइड करो अब क्या करना है, या डिसाइड नहीं करना तो बस आई एम गोइंग, मुझे अब इस कनेक्शन में वर्क नहीं करना है, बिकॉज़ हम कहीं भी नहीं जा रहे, ये कहीं पर भी लीड नहीं हमें कर रहा ये कनेक्शन। सो आई रियली फील कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब आपने ये सोचा था कि आप उनकी ज़िंदगी से वैनिश होंगे, चले जाएंगे, फिर ही वो पर प्रेशर फील करेंगे और शायद वो वापस आएंगे, तो वही हो रहा है। बेसिकली जो आपने सोचा था वही हो रहा है, और आपने सही चीज़ की, यू डिड द राइट थिंग। क्योंकि ये इंसान इंस्पिरेशन फील नहीं कर रहे थे, ये इंसान आपके होते हुए
मोटिवेशन फील नहीं कर रहे थे कि वो इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। वो डिसीजन नहीं ले रहे थे, वो स्लोली चीज़ों को लेकर जा रहे थे और टाइम गुजारते चले जा रहे थे। सो आई रियली फील कि जो भी आपने किया, जो भी बाउंड्री आपने यहाँ पर सेट की, आपने बिल्कुल सही किया और उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हुआ। आपके पर्सन को रियलाइजेशन भी हुई बहुत स्ट्रांगली कि दे रियली लव यू एंड आई फील कि इंसान आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं जो कि बहुत स्टेबल है। कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोज़ल, कुछ लोगों के लिए रेकन्सिलिएशन। अगर आप ऑलरेडी अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो ये रेकन्सिलिएशन है ऑब्वियसली, या जो भी आपकी डिमांड्स थी उनसे, जो भी आपने डिमांड किया था, ये इंसान आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। बाकियों के लिए आई डू फील कि दिस इज़ समथिंग अबाउट कमिटमेंट, स्पेसिफिकली कमिटमेंट के बारे में कोई बात है और ये इंसान आपको कोई बहुत स्टेबल ऑफ़र, कोई बहुत रियल ऑफ़र देने वाले हैं। वो यही सोच रहे हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। सो ये बड़ी रियल ऑफ़र होती है एंड स्टेबल एंड ग्राउंडेड ऑफ़र। एंड विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हमें पता चल रहा है कि चीज़ें ऑफिशियल हो रही हैं, लाइक लिटरली लाइक जैसे होता है शादी। और इससे ये मैसेज भी हमें फिर से बड़ा स्ट्रांगली मिल रहा है कि आप में से कोई पब्लिक आय में है। जो भी काम आप करते हैं इंसान आपको देख रहे हैं, रोज़ देखते हैं आपका काम। अगर आप रोज़ पोस्ट करते हैं कुछ, या जहाँ कहीं भी आप सोशल मीडिया पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर हैं, ये इंसान आपको देखते हैं, बट वो ये नहीं जानते कि डीप डाउन आपके दिल में क्या चल रहा है। मैंने डेक को आधा किया तो हमें द मून नज़र आया, विच मीन्स कि आप बिल्कुल एक मिस्ट्री हैं इस वक्त उनके लिए। दे डोंट नो कि आप क्या सोच रहे हैं उनके लिए, क्या कर रहे हैं, बट दे आर सो अट्रैक्टेड टू यू। मैंने ऐसे किया तो 2 ऑफ पेंटिकल्स फिर नज़र आया। सो आई फील कि ओ माई गॉड 10 ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ गया। सो ये इंसान बिल्कुल आपकी तरफ आ रहे हैं एक ऑफ़र के साथ, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते। 5 ऑफ पेंटिकल्स, सो वो कभी भी आपको खोना नहीं चाहते, नॉट एट एनी कॉस्ट। दिस पर्सन ट्रूली लव्स यू, दिस इज़ ट्रू लव। सो लेट्स सी स्पिरिट का क्या कहना है आपके इस कनेक्शन के बारे में। स्पिरिट, इज़ इट ट्रू लव? आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे, स्पिरिट से पूछेंगे इज़ इट ट्रू लव। Spirit, is it true love? Give your relationship a chance. So maybe it's true love, इसीलिए स्पिरिट का ये कहना है कि आप एक चांस दें इस कनेक्शन को। दिस इज़ योर सोलमेट, येस दिस इज़ योर सोलमेट, ये आपके सोलमेट हैं। दिस इज़ ट्रू लव, आई रियली फील दिस इज़ ट्रू लव, पैशन एंड हीलिंग फैमिली इश्यूज़। सो मे बी यहाँ पर कोई फैमिली इश्यूज़ या फैमिली से रिलेटेड कोई ट्रॉमा या कमिटमेंट से रिलेटेड कोई ट्रॉमा कुछ था जो आपके पर्सन को हील करने की ज़रूरत थी, जो कि उन्होंने हील कर लिया है या करने वाले हैं। और यही वजह है कि ये इंसान एक रियल ऑफ़र के साथ, कमिटमेंट के साथ आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहे हैं। सो आई रियली फील कि स्पिरिट का ये कहना है कि ज़रूर कंसिडर कीजिएगा जब ये इंसान वापस आएंगे। बहुत ज़्यादा मैच हो रही है ग्रुप 2 से ये रीडिंग, आप चाहें तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बट आई रियली, ओ माई गॉड, आर यू किडिंग मी? वेडिंग, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। सो ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे लिटरली, और शादी होने वाली है आपकी इनसे। ये इंसान आपको शादी की ऑफ़र करने वाले हैं। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, केमिस्ट्री, ओके। आई रियली फील दिस इज़ ट्रू लव। और कमिटमेंट पर आपकी लड़ाई थी और बहस थी कि शादी क्यों नहीं हो रही, कमिटमेंट क्यों नहीं हो रही। ये इंसान कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं, सो तैयार रहें आप। और जिनकी शादी ऑलरेडी हुई भी है, गिव योर मैरिज ए चांस, इस कार्ड का ये मतलब है। दिस इज़ योर सोलमेट, दिस इज़ योर ट्रू लव। योर पार्टनर जिनकी आपको तलाश थी, ये वही इंसान है। बहुत पैशनेट हैं आज भी आपके लिए, कभी कोई कमी नहीं आई है पैशन में और प्यार में। फैमिली ही एक वजह हो सकती है आप में से कुछ लोगों की लड़ाई की, या कुछ फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं जिनकी वजह से वो अभी तक आपकी तरफ नहीं आए। आप भी उनकी फैमिली हैं। ये इंसान शादी की ऑफ़र के साथ आपके पास आ रहे हैं। इस कार्ड को हम यहाँ रखेंगे और ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे अपने पास्ट बिहेवियर के लिए। दिस इज़ सच अ नाइस रीडिंग। आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, क्या एडवाइस है आपके लिए, क्या एडवाइस है।
स्पिरिट, क्या एडवाइस है मेरे व्यूवर के लिए? क्या एडवाइस है मेरे व्यूवर के लिए स्पिरिट? डिवाइन मैसेज, बहुत सारे आ गए। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मैंने देख लिया। सो ये सेपरेशन आप लोगों के लिए इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ताकि आपके पर्सन लर्न करें और जो आपको चाहिए, जो आपको कमिटमेंट चाहिए, उसके साथ ये इंसान वापस आएँ। सो ये टावर मोमेंट इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वन कार्ड ओनली स्पिरिट, डिवाइन गाइडेंस दीजिएगा, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर के लिए, क्या एडवाइस है? ओके, मैसेज आ गया है और इस पर लिखा है क्लेंस एंड डिटॉक्सिफाई। With great love and respect, we ask you to detoxify your precious and sensitive body. At your request, we'll help you to develop life affirming ways to deal with stress, as well as ease any sorrow at shedding your old ways. Give your cares, worries, and concern to us and feel the beautiful grace of your newly purified body. सो मे बी इस वक्त आपका फोकस आपकी बॉडी और आपकी हेल्थ होना चाहिए। मे बी आपका कोई गोल है आपकी बॉडी को लेकर कि आपको फिटनेस के एक सर्टन लेवल तक पहुंचना है, तो उस पर आप ज़रूर फोकस करें। और क्लेंज एंड डिटॉक्सिफाई, इसके लिए आप लिटरली लाइक आप डिटॉक्स वाटर बनाकर पिएं, उससे आप की एनर्जी भी क्लेंज होती है, सिर्फ आपकी बॉडी नहीं होती है। सो इसमें क्योंकि बॉडी का जिक्र हो रहा है इस कार्ड में स्पेशली, सो आई रियली फील कि आपको अपनी बॉडी को लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है। एंड थैंक योर बॉडी, थैंक योर बॉडी कि आपकी बॉडी ने आपका कितना साथ दिया है। सो आई डू फील कि आपको, जैसे कि आपके एंजल्स कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, अपना स्ट्रेस, अपनी सॉरोज़, अपनी पेन सारी आप उनको दे दीजिए। कोई परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है और आप फोकस करें अपनी बॉडी पर। एंड आई रियली फील कि थोड़ा आपको अपनी डाइट पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छी डाइट नहीं लेंगे उसका असर भी हमारी गट फीलिंग पर होता है, हमारी थॉट्स पर होता है। अच्छी खुराक अगर हम लेंगे तो उससे हम अच्छा सोच भी पाते हैं, क्लियरली सोच भी पाते हैं, हमारा आईक्यू भी अच्छा होता है। सो एनीवे, ये आपके लिए गाइडेंस आई है। आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, तो आपने फोकस करना है अपने ऊपर। और फिर आपने अगर उस स्पेशल वेडिंग ड्रेस में फ़िट आना है तो उसके लिए भी आप अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दें। आपका कोई फ़िटनेस गोल अगर है तो आप ज़रूर उसकी तरफ जाएं। एक हेल्दी बॉडी अगर आप चाहते हैं तो मे बी आपको जिम करने की ज़रूरत है, कुछ इस तरह का। सो देख लीजिए। सो एनीवे, ये आपके लिए मैसेज आया है। अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। साथ हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स लेंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो बहुत ही प्यारी रीडिंग थी ये वाली, ग्रुप 3, बहुत ज़बरदस्त मैसेजेस। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो से। वी हैव 11 आई। सो हमें स्ट्रेंथ कार्ड भी देखा था इसी रीडिंग में, विच इज़ ट्रू जेन्युइन लव। W, आपने अपने पर्सन की डार्केस्ट साइड भी देखी है और फिर भी आपको उनसे प्यार है, और उन्हें भी, उन्होंने आपका गुस्सा भी देखा है, आपके ट्रॉमास, आपकी डार्केस्ट साइड उन्होंने भी देखी है, एंड दे स्टिल लव यू। सो यू बोथ लव ईच अदर एंड आई फील कि दिस इज़ ट्रू लव। सो वी हैव MT, ओ माई गॉड, MTV पहले हम बहुत देखा करते थे। I, G, Q, T, V, Q, R, C, F, Z, A. So try again आ गया. Let's do it again. K, C, H,
222 22 M 33 B A T 999 and U. सो फिर से ट्राई अगेन आ गया है. लेट्स डू इट अगेन. सो ये बहुत ही अच्छी रीडिंग थी और बड़े ही क्लियर हमें मैसेजेस इस रीडिंग में मिले हैं. योर पर्सन लव्स यू और वेडिंग ऑफ़र आ रही है आपकी तरफ. लेट्स सी कि आपका आंसर क्या आता है. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करें, इससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है. और हो सके तो शेयर भी करें. आई रियली होप कि इस साल हमारी 100K फैमिली ज़रूर कंप्लीट हो. आई रियली होप. सो इसमें आप लोगों ने मेरा साथ देना है. आस्क ए फ्रेंड आपका आंसर आया है और इसको हम कहते हैं कि फॉलो योर इंट्यूशन. अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहें. आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि ये इंसान आने वाले हैं. आपको फ़ील होगा कि ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं आपकी तरफ. सो अपनी इंट्यूशन को आपने फॉलो करना है, जो भी आपने क्वेश्चन किया है उस हवाले से भी और इस रीडिंग के हवाले से भी. सो ये थी आपकी रीडिंग. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स ये रीडिंग देखने के लिए. आई रियली होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रही. मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआ है. आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.